चिराग पासवान जी से अनुरोध करूंगा कि रामविलास पासवान जी के बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। चिराग पासवान जी को भी महागठबंधन की एजेंटी छोड़कर अपने चाचा से माफी मांगकर उनके साथ आ जाना चाहिए। यही वक्त और राजनीति का तकाजा कहता है। अगर लोजपा बर्बाद हो रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण है, इसलिए पहली पुण्यतिथि पर चिराग पासवान जी संकल्प ले कि किसी कीमत पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में महागठबंधन के कैंडिडेट को नहीं जीतने देना है। रामविलास पासवान की आज पुण्यतिथि बनाई जा रही है, मगर इस बीच सियासत जो है वो भी तेज हो गई है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सीधे तौर पर चिराग पासवान पर निशाना साध दिया है और कहा है कि आरजेडी की मदद करने के लिए वोट कटवा कैंडिडेट्स को चिराग पासवान ने सिंबल दे दिया है और चुनाव लड़ने को कहा है। अगर पिता को श्रद्धांजलि देनी है तो चाचा पशुपति पारस के पास जाकर माफी मांग ले, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी रामविलास पासवान के लिए। और क्या कुछ कहा है दानिश रिजवान ने, वो सुनिए। देखिए, पहली पुण्यतिथि के अवसर पर आज पूरा देश आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद कर रहा है और आज के दिन मैं चिराग पासवान जी से अनुरोध करूंगा कि रामविलास पासवान जी के बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। रामविलास पासवान जी ने हमेशा कांग्रेस और महागठबंधन का विरोध किया था। वैसे स्थिति में अब ये वक्त आ गया है कि चिराग पासवान जी को भी महागठबंधन की एजेंटी छोड़कर अपने चाचा से माफी मांगकर उनके साथ आ जाना चाहिए। यही वक्त और राजनीति का तकाजा कहता है। रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी को सींचने का काम किया है, लेकिन आज अगर लोजपा बर्बाद हो रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण है, इसलिए पहली पुण्यतिथि पर चिराग पासवान जी संकल्प ले कि किसी कीमत पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में महागठबंधन के कैंडिडेट को नहीं जीतने देना है। वहां से जो वो वोट कटवा के लिए अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं ताकि महागठबंधन जीत जाए, इससे रामविलास पासवान जी की आत्मा को चोट पहुंचेगी। अगर चिराग पासवान जी में तनिक सा भी रामविलास पासवान जी के प्रति प्रेम है तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, उन चुनावों में अपने कैंडिडेट्स को ना उतार करके एनडीए के कैंडिडेट्स के पक्ष में प्रचार करेंगे। यही रामविलास पासवान जी के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आपने सुना, हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान है जिन्होंने सीधे तौर पर तंज कसा है और कहा है कि उपचुनाव में जो कैंडिडेट चिराग पासवान ने खड़े किए हैं वो महज एक वोट कटवा जो है वो साबित होंगे। उन्होंने कहा कि जाकर के चाचा पशुपति पारस से माफी मांग ले और एक साथ आकर के एनडीए में मिलकर के काम जो है वो चिराग पासवान को करना चाहिए। और चिराग पासवान अगर अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है। तो अब जिस तरीके से हम के प्रवक्ता ने रामविलास पासवान के पुण्यतिथि के दिन सियासत कर दी है, पुण्यतिथि को सियासत का रूप दे दिया है, तो ऐसे में चिराग गुट के नेता क्या कुछ जवाब देते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, वो देखना अहम हो जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।